ये अमूल्य समय हमें मिला है, इसमें हम भगवान का भजन करें, क्योंकि संतों ने कहा है काम करते रहो, नाम जपते रहो, क्यों जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी, ये जीवन जा रहा है, इसलिए भगवान का भजन सार है। तो शिवलिंग निर्माण की विधि बताई, शिवलिंग की पूजा करने से फल क्या है? संत कहते हैं वैसे तो संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो भोले बाबा की भक्ति से, भोले बाबा की सेवा पूजा से ना मिले। जीवन का ऐसा कोई कष्ट नहीं जो भोले बाबा के द्वारा ना मिटाया जा सके। जीवन की ऐसी कोई सामग्री नहीं जो भगवान शिव की भक्ति से ना मिले, क्योंकि वो परमात्मा कैसे हैं जिसके लिए संत कहते हैं धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाकर आप बसे वीराने। ऐसे हैं भगवान शिव। और भगवान शिव की जो हम भक्ति करते हैं, शिवलिंग जो हम बनाते हैं, शिवलिंग 12 अंगुल के बस होने चाहिए। कई लोग बड़ी बड़ी शिव प्रतिमाएं बना लेते हैं, शास्त्रों में 12 अंगुल के भोले बाबा के शिवलिंग का निर्माण का विधान है। शिवजी की पूजा का फल बताया गया, विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम। जिसको विद्या चाहिए हो उसको विद्या प्राप्त होगी, जिसको धन चाहिए उसे धन प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रार्थे लभते पुत्रम, मोक्षार्थे लभते गतिम। विद्यार्थी को अगर विद्या चाहिए है तो भोले बाबा की भक्ति करे, सेवा करे, पूजन करे, विद्या प्राप्त होगी। किसी को धन चाहिए है तो भोले बाबा की भक्ति, सेवा, पूजा, भजन करे, धन की भी प्राप्ति होगी। जीवन में जो मनोरथ हो, जो इच्छा हो, जो कामना हो, वो पूर्ति के लिए भोले बाबा की सेवा, पूजा, भक्ति करो, पूर्ति होगी। जिसको पुत्र चाहिए हो, भोले बाबा की भक्ति से पुत्र भी प्राप्त होता है। और जिसको मोक्ष चाहिए, भोले बाबा की भक्ति मोक्ष को भी प्राप्त करा देने वाली है। ये भगवान शिव की पूजा की महिमा है। लेकिन मोक्ष व्यक्ति को इतने जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि मोक्ष होता क्या है? कई लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है। मोक्ष मरने के बाद नहीं, मोक्ष तो हमें जीते जी भी मिल जाए। क्या है मोक्ष? हम सभी चाह रखते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, लेकिन ये बात नहीं जानते कि मोक्ष आखिर है क्या। कभी कभी तो मर जाने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि मरेंगे तो केवल संसार से मोक्ष मिलेगा। पर मोक्ष अगर पाना है तो जीवन रहे पर इच्छाओं का क्षय हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाए, समझ लेना हमारा मोक्ष हो गया। जिंदा है, जीवित हैं, इच्छा समाप्त हो गई, हमारा मोक्ष हो गया। और मर गए और इच्छा बनी रही तो मोक्ष नहीं हुआ, तो बस भटकते रहे। क्योंकि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है कि दूसरी इच्छा का जन्म हो जाता है, दूसरी इच्छा पूरी होगी तो तीसरी प्रकट हो जाती है, तीसरी पूरी हुई तो फिर अगली प्रकट हो जाती है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती।
हमारी इच्छाएं कैसी हैं। एक बार एक व्यक्ति जल्दी जल्दी में चला जा रहा था, रास्ते से जहां से जा रहा था वहां रास्ते में एक गड्ढा था। उसने ध्यान नहीं दिया, गड्ढे पर पैर पड़ा और पैर जब फिसल गया तो कहते हैं उस गड्ढे में जाकर गिरा। लेकिन भगवान की कृपा से वहां एक वृक्ष था और वृक्ष की डाली उसके हाथ में पकड़ में आ गई। अब वह व्यक्ति उस वृक्ष की डाली को पकड़े हुए उस गड्ढे में, उस कुएं में लटका हुआ है। देखता है नीचे की ओर तो उस गड्ढे में सर्प है। अगर वो गड्ढे में गिर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उस गड्ढे में 4 सर्प हैं। ऊपर की ओर दृष्टि करता है तो 2 चूहे जो उसे बाहर आने के लिए रस्सी डाली गई है उस रस्सी को काट रहे हैं। उसी समय एक मदमस्त हाथी आता है, जिस डाल से वो लटका हुआ है उस डाल को जोर जोर से हिलाने लगता है। लेकिन जिस समय उस डाली को वह हाथी हिलाता है, उसी डाली में, उसी वृक्ष में मधुमक्खी का छाता लगा हुआ था। मधुमक्खी के छाते से शहद की एक बूंद और उस व्यक्ति के होठ पर जाकर गिरी, और जैसे ही शहद की बूंद उसके होठ पर गिरी, वो सब भूल गया कि नीचे सांप है, रस्सी को चूहे कतर रहे हैं, हाथी डाली को हिला रहा है, गिरूंगा गड्ढे में तो मृत्यु हो जाएगी, रस्सी टूट जाएगी तो बाहर नहीं जा पाऊंगा, ये डाली टूट जाएगी तो जीवन समाप्त, सब भूल गया। अब उसका मन केवल उसमें लगा हुआ है कि शहद की एक बूंद गिर गई है, एक बूंद और गिर जाए फिर मैं ये रस्सी पकड़कर बाहर निकल जाऊंगा। एक बूंद और गिर गई, फिर सोचने लगा एक बूंद और गिर जाए फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा। एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद करते हुए जिन लोगों ने उसे बाहर निकलने के लिए रस्सी डाली थी वो कहते हैं भैया इस रस्सी को ये चूहे काट रहे हैं, रस्सी कट गई तो तुम बाहर नहीं आ पाओगे, इसलिए इसे पकड़ो और जल्दी बाहर आ जाओ। वो व्यक्ति कहता है बस एक बूंद शहद की और मिल जाए उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा। हुआ क्या, हाथी ने जोर से डाली को हिलाया, डाली टूट गई, व्यक्ति गड्ढे में गिर गया, सर्पों के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। ये व्यक्ति, ये जीव कोई और नहीं, ये आप हम हैं। ये गड्ढा, गड्ढा कुछ और नहीं, ये गड्ढा है ये संसार सागर। ये वृक्ष की डाली, ये वृक्ष की डाली है हमारे धर्म कर्म, धर्म कर्म की जो शाखा है, जो डाली है, उसको पकड़कर हम इस संसार सागर रूपी गड्ढे में लटके हैं। जो 4 सर्प हैं वो सर्प क्या हैं, संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 सर्प हैं जो हमें डसने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो रस्सी फेंकने वाले हैं वो कोई और नहीं, वो सद्गुरु हैं, जो भजन रूपी, कर्म रूपी, अपनी वाणी रूपी रस्सी फेंककर हमसे कहते हैं कि तुम इस संसार से बाहर निकल आओ, भगवान का भजन करो। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम जीव कहते हैं उस शहद रूपी एक इच्छा हमारी पूरी हो गई, एक इच्छा और पूरी हो जाए फिर हम बस भगवान का भजन करेंगे। बेटे का विवाह हमने किया है, बस उसके यहाँ बाल गोपाल हो जाए फिर हम भगवान का भजन करेंगे। भगवान की कृपा हुई, 1-2 साल में बाल गोपाल हो गया, फिर कहा अब तो भगवान का भजन करो। कहा बेटा हो तो गया है तो थोड़ा नाती पोते का सुख उठा ले, उसको पलवा पुसवा दे, फिर उसके बाद भजन ही भजन है। अब वो नाती पोते बड़े भी हो गए, कहा अब तो भजन करो। तो व्यक्ति कहता है, जीव कहता है कि अब उसको पाले पोसे हैं तो जरा उसका विवाह और करवा दे, उसकी बहू को और देख लें, फिर तो भजन ही भजन है। भगवान की कृपा हुई, उसका विवाह भी हो गया।
कहा अब तो बहू घर में आ गई, अब तो भगवान का भजन करो। कहा अब उसका पोता और देख ले, इतने में समय आया जाने का, भजन के लिए अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, और चल दिए यहाँ से, भजन नहीं हो पाया। फिर ये जीवन समाप्त हो गया, इस संसार रूपी गड्ढे में गिर गया, और धर्म कर्म की डाली टूट गई, श्वास की डाली टूट गई, जीवन समाप्त। लेकिन ये संसार के व्यसनों में, काम क्रोध लोभ में हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, क्योंकि इस मानव तन के लिए देवता भी तरसते हैं, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुर। ये मानव देह दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ होने के बाद भी ये क्षण भंगुर है, कब समाप्त हो जाए कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि किसी व्यक्ति से कहो, किसी बच्चे से कहो बेटा भगवान का भजन करो, तो वो कहेगा अरे हमारे भजन की ही उम्र है क्या, अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन हैं। किसी युवक से कहो भैया भगवान का भजन करो, युवक कहता है वाह अभी हमारे भजन की उम्र है क्या, अभी तो हमारे खाने कमाने के दिन हैं। किसी वृद्ध से कहो भगवान का भजन करो, तो वो क्या कहता है अभी भजन की उम्र है क्या, भजन कब करोगे, कहा बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, हम इंतजार करते हैं कि समय आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। किस समय का इंतजार करते हैं हम, बाल्यावस्था निकाल दी, समय आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। वृद्धावस्था आ गई, युवावस्था निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, अब चौथापन आ गया, एकदम खटिया में पड़ गए, कफ पित्तवात आकर कंठ पर बैठ गए। अब भगवान का नाम लेना भी चाह रहा है तो भी मुख से भगवान का नाम निकल नहीं रहा है। एक दिन ऐसे अस्वस्थ हुए कि जाकर अस्पताल में बेड पर गिर गए। डॉक्टर आया, चेक किया और चेक कर कर परिवार के लोगों से कह दिया भैया इनका तो समय आ गया। क्या यही समय का इंतजार करते रहे? समय आएगा नहीं, जो समय है इसी में भगवान का भजन कर लो। जब जिस अवस्था में है इसी में भगवान का भजन कर लो, क्योंकि समय का इंतजार करते करते ना जाने कब जाने का समय आ जाए और हम भजन कर ही ना पाए। इसलिए जिस अवस्था में जिस समय में भगवान का भजन करो। भगवान की भक्ति सब प्रदान करने वाली है। मोक्ष की भी अगर हम इच्छा रखते हैं तो मोक्ष भी भगवान शिव की भक्ति से प्राप्त होता है, लेकिन मोक्ष इतनी आसानी से मिलता नहीं, क्योंकि संत कहते हैं जीव की जब सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारे मनोरथ समाप्त हो जाते हैं, जीव कुछ नहीं चाहता, तब जाकर भगवान उसे अपनी भक्ति और मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन हमारी इच्छाएं, धन वैभव संपत्ति, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, महल मकान दुकान, हम तो इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे? क्या हम मुक्ति की प्राप्ति करेंगे? क्योंकि मोक्ष मिलता किसे, भगवान देते कब हैं? तो संत कहते हैं सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, 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 बरबस राम भगति निज देहि, बरबस राम भगति निज देहि।
प्रदान करते हैं। हम भक्ति करें, भगवान से जो वरदान मांगे भगवान देते हैं, लेकिन सब चीजों का मोह जब त्याग देते हैं तब मोक्ष मिलता है, और मोक्ष का भी मोह जब त्याग देते हैं तब भगवान की भक्ति मिलती है। क्योंकि कहा गया है सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तब बरबस राम भगति निज देहि। तो भगवान शिव की भक्ति से हर मनोरथ हर कार्य सिद्ध होते हैं। विद्यार्थे लभते विद्या, धनार्थे लभते धनम, पुत्रार्थे लभते पुत्रम, और मोक्षार्थे लभते गति। सब प्रदान करने वाले हैं भगवान शिव। इसलिए भगवान शिव की जो सेवा है वह जीवन में फलदायी है, आनंददायी है। इसलिए भगवान शिव की भक्ति करें, भजन करें, विधि विधान से भगवान का पूजन करें। और शिव महापुराण में बताया गया है जो व्यक्ति, जो जीव अपने जीवन काल में 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, वह जीव स्वयं शिव के समान हो जाता है। उस व्यक्ति के, उस जीव के दर्शन का भी वही फल है जो भोले बाबा के दर्शन का फल है। लेकिन कब? जब अपने जीवन काल में हम 1.25 लाख शिवलिंग का, 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण कर ले तब। तो इस प्रकार शिव पूजन, शिवलिंग निर्माण की विधि, ये सारी कथाएं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई, वही नंदी भगवान ने सुनी। नंदी भगवान ने शनकादि ऋषि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को सुनाई। सनत कुमारों ने यही श्री सूत जी महाराज को सुनाई। सूत जी ने सोनकादि ऋषियों को सुनाई। और यही कथा हजारों संत विद्वान हजारों गांवों में, नगरों में, स्थानों पर गा रहे हैं। और आप जैसे प्रभुत्र श्रोता उस कथा को, भगवान के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। आगे महर्षि वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। शिव महापुराण में रुद्राक्ष की महिमा बताई जाती है। रुद्राक्ष क्या है? संधि विच्छेद कीजिए। रुद्र धन अक्ष, अक्ष कहा जाता है आंसू को। भगवान शिव के नेत्र से आंसू की एक बूंद गिरी और कहते हैं वह रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और शिव की पूजा में 3 चीजों का विशेष महत्व बताया जाता है। एक, रुद्राक्ष की माला। दूसरा, माथे पर त्रिपुंड। और तीसरा, मुख पर, जिह्वा पर नमः शिवाय मंत्र का जप। ये शिव पूजा में मानो त्रिवेणी है। हम शिव पूजा के अधिकारी कब होते हैं? जब गले में रुद्राक्ष की माला हो। और देखिए, रुद्राक्ष और तुलसी दोनों एक साथ नहीं पहनी जाती। तुलसी हरि प्रिया, विष्णु प्रिया, और भगवान शिव को प्रिय है रुद्राक्ष। तो कहते हैं जेठ बहू का संबंध होता है, इसलिए तुलसी रुद्राक्ष साथ नहीं पहनते। या तो रुद्राक्ष पहनो या तुलसी पहनो। तो जब हम शिव पूजा के अधिकारी कब होते हैं? जब हमारे पास 3 चीजें हो। माथे पर त्रिपुंड हो, जिह्वा पर नमः शिवाय मंत्र का जप हो, और गले में रुद्राक्ष की माला हो। तब हम शिव पूजा के अधिकारी होते हैं। और देखिए, रुद्राक्ष एक मुखी से अनेक मुखी तक है। कई मुखी रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन कहते हैं जो एक मुखी रुद्राक्ष और 21 मुखी, 1 और 21 तक तो उपलब्ध होते हैं, पर कई मुखी रुद्राक्ष हैं। कई लोग ऐसे ही भी रुद्राक्षों को बेचते हैं, लेकिन 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। और 1 मुखी रुद्राक्ष और 21 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों रुद्राक्ष शिव स्वरूप बताए जाते हैं। जिस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है उसे 1 मुखी और 21 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त होता है। साक्षात शिव स्वरूप है 1 और 21 मुखी रुद्राक्ष। स्वयं शिव कहा जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से
कहते हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। 2 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं संपत्ति प्रदान करने वाले। अलग अलग रुद्राक्षों की अलग अलग महिमा बताई गई है। 1 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं शिव स्वरूप है, 2 मुखी रुद्राक्ष शिव पार्वती स्वरूप है, 3 मुखी रुद्राक्ष त्रिदेव स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अलग अलग रुद्राक्षों की महिमा, अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। तो 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, 1 से लगाकर 21 तक के। लेकिन रुद्राक्ष शिव पूजा में रुद्राक्ष का विशेष महत्व बताया जाता है। इसलिए जब भी हम शिव पूजा करें, शिव पूजा के अधिकारी तब होंगे जब हमारे गले में रुद्राक्ष की माला होगी। दूसरा, माथे पर त्रिपुंड विभूति। विभूति की बड़ी महिमा होती है। माथे पर तिलक हम सबको लगाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की पहचान है। पर हम सनातनी, हम हिंदू, हम भगवान को मानने वाले, पर हमारी क्या पहचान? हमें तो कई लोगों को तो तिलक लगाने में शर्म आता है, पर माथे पर तिलक होना चाहिए। जब माथे पर हम विभूति धारण करते हैं तो शिव पूजा के अधिकारी होते हैं। और जो विभूति, जो भस्मी होती है ना, उस भस्मी को अगर हम तिलक के रूप में लगाते हैं तो कहते हैं उसकी भी बड़ी महिमा। एक बार की बात बताई जाती है, संत दुर्वासा माथे पर तिलक धारण किए हुए, विभूति का तिलक, और भ्रमण करते हुए यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने खूब सेवा, चरण प्रक्षालन किए, आसन दिया, प्रणाम किया, स्थान दिया। और संत दुर्वासा से पूछा कि महात्मा जी बताइए आना कैसे हुआ? तो दुर्वासा जी कहते हैं कि बस मैं तो ऐसे ही भ्रमण करते हुए आ गया, पर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि किस प्रकार यमलोक में, नरक में जीवों को यातना दी जाती है, मैं ये देखना चाहता हूं। यमराज ने कहा ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, हम अभी दिखाते हैं। अपने दूतों के साथ लेकर संत दुर्वासा को पहुंचे और कहते हैं दिखाया किस प्रकार जीवों को कर्म के आधार पर यातना दी जाती है। इसका भागवत में 28 प्रकार के नरकों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। किस प्रकार क्या कर्म करता है व्यक्ति, तो उसके कारण क्या क्या उसे यातनाएं दी जाती है। तो यातनाएं दी जा रही थी। कहते हैं एक बहुत बड़ा कढ़ाई है, बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें तेल उबल रहा है, और उस तेल में जीवों को, आत्माओं को डाला जा रहा है। क्योंकि शरीर तो है नहीं, शरीर हो तो शरीर को कष्ट हो तो व्यक्ति मर जाता है। जैसे कोई दुर्घटना हो, कोई फांसी लगा ले, कोई जहर खा ले तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन शरीर तो है नहीं, आत्मा है। अब आत्मा मरती तो नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर क्या है? शरीर कपड़े के समान है, वस्त्र के समान है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, आज दूसरे, कल दूसरे, परसों दूसरे, वस्त्र पुराना भी हो जाता है, फट भी जाता है। ऐसे ही शरीर है। आत्मा शरीर त्यागती है, आत्मा मरती नहीं है। जैसे वस्त्र फट जाता है, पुराना हो जाता है, ये शरीर जो है ये जर्जर हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है। पर आत्मा एक देह को त्याग कर दूसरी देह को धारण कर लेती है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है। वो शरीर, आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना काट सकता है, ना सुखा सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कहा गया है नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है, बस शरीर छूटता है। तो आत्माओं को, जीवों को वहां कष्ट दिए जा रहे हैं, यातनाएं दी जा रही है। बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें तेल उबल रहा है, उस तेल में जीवों को डाला जा रहा है। अब कष्ट होता है, जीव पुकार रहे हैं, आत्माएं चिल्ला रही हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षा करो, बचाओ। संत दुर्वासा ने जैसे ही उस कढ़ाई में झांक कर देखा, अब जब तेल उबलता है, हम सभी घर गृहस्थी में भी देखते हैं कि जब कोई तेल के पकवान बनाते हैं और कढ़ाई ज्यादा गर्म हो जाए तो उसमें से भाप निकलने लगती है। तो उस तेल से भाप निकल रही थी, संत दुर्वासा ने झांक कर देखा, वो भाप आकर मुंह पर लगी, और मुंह पर जब माथे पर जो तिलक लगा था, त्रिपुंड धारण किए हुए थे, विभूति धारण किए हुए थे, तो भाप के कारण माथे पर पसीने की बूंद बनी और एक बूंद जाकर उस कढ़ाई में गिर गई। और जैसे ही कढ़ाई में जाकर गिरी, वो जीव, वो आत्माएं जो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, रक्षा करो, त्राहि माम, वो आत्माएं एकदम शांत हो गई, मानो उन जलते हुए जीवों के लिए कोई शीतल वस्तु प्रदान हो गई हो, जिसमें वो तड़प जो रहे थे, वो जो वियोग कष्ट हो रहा था, जो दुख हो रहा था, वो समाप्त हो गया, सब शांत हो गए। दुर्वासा जी ने पूछा, ये क्या है? कहा, ये जीवों को यातनाएं दी जा रही है। तो कहा, ये थोड़ी देर पहले इतना चिल्ला रहे थे और अचानक से चुप। यमराज ने कहा, महात्मा जी आप यहां से जल्दी चलो। कहा, क्यों? कहा, ये जीव जो चिल्ला रहे थे वो एकदम से शांत कैसे हो गए, ये तो बताओ। यमराज ने कहा, मैं आपको उधर चलकर बताऊंगा, यहाँ से हटिए, दूसरे स्थान पर चलिए। संत दुर्वासा और यमराज गए। फिर संत दुर्वासा के मन में वही विचार किया कि एकदम से शांत क्यों हो गए। तो पुनः वही बात दोहराई कि वो जीव जो चिल्ला रहे थे कष्ट के कारण, दुख के कारण, वो एकदम से चुप कैसे हो गए, क्यों हो गए। तो यमराज ने बताया, महात्मा जी, जिस समय आपने उस कढ़ाई में झांक कर देखा, भाप के कारण माथे पर पसीने की बूंद बनी, और पसीने की बूंद के साथ माथे पर जो तिलक, जो विभूति, जो त्रिपुंड धारण किए हुए थे, तो त्रिपुंड की जो भस्मी है, जो तिलक है, वो जाकर उस कढ़ाई में गिर गया। इस कारण जिन्हें कष्ट हो रहा था, मानो वो खौलता उबलता हुआ तेल भी उनके लिए शीतल हो गया, इसलिए वो सब शांत हो गए थे। तो विभूति की, तिलक की, त्रिपुंड की ये महिमा है कि एक बूंद उबलते हुए तेल में गिर जाने से वो जीव जो यातनाएं, कष्ट भोग रहे थे, उनका कष्ट दूर हो गया। ये विभूति की महिमा है, इसलिए माथे पर त्रिपुंड अवश्य होना चाहिए, क्योंकि शिव पूजा में ये त्रिवेणी बताई गई है। तीर्थराज प्रयाग में हम जाते हैं तो त्रिवेणी है, वहां पर कौन कौन सी नदियां वहां पर मिली है? गंगा, यमुना, सरस्वती। ऐसे ही शिव पूजा में त्रिवेणी है। शिव पूजा में गंगा भी है, यमुना भी है और सरस्वती भी है। मंत्र आता है, श्लोक आता है, महर्षि वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, शिव नाम यथा गंगा विभूतिल यमुनाय चा रुद्राक्ष विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। जैसे तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, और वहां पर दान, पुण्य, भजन, भक्ति, सेवा, पूजा, स्नान सबका विशेष महत्व है। ऐसे ही शिव पूजा में त्रिवेणी है। शिव पूजा में गंगा है, भगवान शिव का नाम, शिव नाम यथा गंगा विभूतिल यमुनाय च, जो विभूति है वो यमुना के समान है।
शिवनाम यथा गंगा विभूतिर यमुनाई चा रुद्राक्ष विधि जा प्रोक्ता। रुद्राक्ष की जो माला है विधि अर्थात ब्रह्मा सरस्वती के समान है। विधि जा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। जैसे वो त्रिवेणी तीर्थराज प्रयाग की उस स्थान पर जाकर दान पुण्य धर्म भक्ति भजन स्नान करने से जीव के पाप समाप्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे ही ये भगवान शिव की पूजा की गंगा है। एक बार भगवान शिव की गंगा जो मंत्र की गंगा है, विभूति की यमुना है और विधि जा प्रोक्ता रुद्राक्ष की माला जो सरस्वती के समान है। अगर इस त्रिवेणी में भी आकर पूजन भजन भक्ति करता है उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये शिव पूजा में त्रिवेणी है। तो पूजा के अधिकारी हम कब होते हैं? जब गले में रुद्राक्ष की माला हो, माथे पर त्रिपुंड हो और जिह्वा पर भगवान के नाम का जप हो। और जप तो हमें हर समय करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी नाम के द्वारा हम भगवान को और भगवान की भक्ति को पा सकते हैं। क्योंकि जब सतयुग था तो सतयुग के लोग भगवान को पाने के लिए तपस्या किया करते थे। निर्जन वनों में जाकर अन्न जल त्याग कर ध्यान लगाया करते थे, तपस्या किया करते थे। त्रेता में भी यही सब विधि थी, भक्ति भजन तपस्या, इसी के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता था। लेकिन आज कलयुग में कलयुग का व्यक्ति ना भूखा रह सकता है, ना तपस्या कर सकता है, ना नियम कर सकता है, ना एक स्थान पर बैठकर भक्ति जप तप आराधना कर सकता है। इसलिए कलयुग के भक्तों के लिए, कलयुग के जीवों के लिए, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए एक ही साधन बताया गया है। वो साधन क्या है? भगवान का नाम। संत कहते हैं कलयुग के बल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उत रही पारा। सुमिर सुमिर नर उत रही पारा। कलिकाल में केवल भगवान का नाम ही वो साधन है जो इस भवसागर से पार जाना चाहता है, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, जो भक्ति की प्राप्ति करना चाहता है। केवल और केवल भगवान का नाम, भगवान के नाम का जप एक ही साधन है जिसके द्वारा परमात्मा को और परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो भगवान हमारी भक्ति सेवा पूजा आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? जैसे भगवान सबरी की प्रतीक्षा को पूर्ण करने के लिए सबरी की झोपड़ी में गए। जैसे मीराबाई ने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया और कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। विश्वास रखना पड़ता है भक्त नरसिंह मेहता जैसे। जिस समय नरसिंह जी को भगवान की भक्ति की लगन लगी, नरसिंह जी के पास इतना धन था, इतना धन कि 12 पीढ़ी बैठकर अगर आराम से भोजन भी करे ना तो वो धन समाप्त होने वाला नहीं था। इतना धन नरसिंह जी के पास, लेकिन उस 12 पीढ़ी बैठकर खाए उतने धन को नरसिंह जी ने भगवान की भक्ति में लुटाने में 12 मिनट भी नहीं लगाया।
और जिस समय नरसिंह जी के यहाँ पर बेटी के विवाह की बात आई, नानी बाई के यहाँ विवाह है, मायरा लेकर जाना है। आज नरसिंह जी की परीक्षा, और नरसिंह जी की परीक्षा लेने के लिए भगवान कहते हैं नानी बाई के यहाँ मायरे में जाने में देर लगाते हैं। नानी बाई नरसिंह जी की बेटी, उसका विश्वास डगमगा जाता है। वो बार बार अपने पिता से आकर कहती है कि जब तुम्हारे पास मायरा भरने के लिए नहीं था तो तुम आई ही क्यों? अरे मेरी माँ बचपन में ही मर गई, अच्छा होता मैं भी माँ के साथ मर जाती। अरे आज मेरी माँ जिंदा होती तो ज्यादा नहीं तो एक कपड़ा तो भेजती। ऐसे ऐसे शब्द कह दिए कि जाई जद दीनी क्यों ना अंबल की रैली, कि मुझे जन्म दिया था तब मुझे जहर देकर मार क्यों नहीं दिया। नरसिंह जी धीरज धारण करवाते हैं, नानी बाई मुझे भरोसा है मेरा सावरिया आएगा जरूर, तू चिंता मत कर। और जब भक्त भगवान की भक्ति के मार्ग में बढ़ता है ना, भगवान भी वो परीक्षा लेता है कि आज का व्यक्ति तो थोड़ी सी सेवा पूजा भक्ति करे तो शिकायतें इतनी करता है कि जैसे भगवान इनके यहाँ नौकर हो गए। जरा सी सेवा पूजा भक्ति में, पर नरसिंह जी का पूरे परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया। जब नरसिंह जी गए कहा अपने भाइयों से कि नानी बाई रे माए रे रो भाया जसले, और मायरे चला सा बीरा गाड़ी हो तो देव। नानी बाई के यहाँ मायरा है, मायरे में जाना है भैया गाड़ी दे दो। तो भैया लोग भी विवाह के बाद सब बदल जाते हैं। भाइयों ने भी कह दिया गाड़ी जो होती तोरे नरसिंह देता तो खरा, अरे गाड़ी जो होती तोरे नरसिंह देता तो खरा, पर पाया बाका टूट गया से पिछवाड़े पड़ा। गाड़ी होती तो जरूर दे देता, लेकिन उसका पहिया टूट गया है, पिछवाड़े पड़ा हुआ है, अगर तुझसे बन जाए तो जा ले जा। तो नरसिंह जी भी देखिए, बीनन चूनन नरसिंह भेला था किया, अब गाड़ी तो मिल गई रे भैया बैला मांगड़ा रिया। गाड़ी मिल गई, बैल दे दो। जैसे तैसे करके गाड़ी तैयार करके गए, रास्ते में गाड़ी टूट गई, पर धन्य है परमात्मा ठाकुर जी स्वयं श्याम खाती बनकर और नरसिंह जी की गाड़ी ठीक करने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, नरसिंह जी की बेटी पूछती है तुम तो सही बताओ कि वो आएगा या नहीं, जिसका तुम भजन करते हो, जिसके लिए तुमने सर्वस्व लुटा दिया, वो आएगा या नहीं। नरसिंह जी कहते हैं नानी बाई धीरज रख, मुझे भरोसा है आएगा, क्योंकि विपत्ति के समय में भक्त की जब परीक्षा होती है ना, तो 4 चीजों की परीक्षा होती है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। तो नानी बाई नरसिंह जी से पूछ रही है कि थे तो कहबो बाबा जी साची, थारो सावरियो कब आसी। गाऊं कि नहीं गाऊं? हाँ बता दिया करो गाना हो तो, क्योंकि आप लोगों का संकेत मिलेगा तो गाऊंगी, नहीं तो बढ़िया कथा चल रही है। उथे तो कहबो बाबा जी साची, थारो सावरियो कब आसी। थे तो कहबो बाबा जी साची, थारो सावरियो कब आसी। उथे तो कहबो बाबा जी साची, थारो सावरियो कब आसी।
कि अपनी भक्ति की परीक्षा भगवान लेते हैं पर आते जरूर हैं। तो उठाएंगे दोनों हाथ अपने अपने विश्वास के लिए और तालियों की सेवा करते हुए जय हो। वो तो झांझण रथ जुतवासी, वो तो झांझण रथ जुतवासी, वो तो झांझण रथ जुतवासी, वो तो झांझण रथ जुतवासी। नरसिंह जी कह रहे हैं, नानी माई ने पूछा कि तुम कह रहे हो आएंगे आएंगे आएंगे, तो आने में इतनी देर क्यों लग रही है? तो नरसिंह जी कहते अरे वो ऐसा वैसा थोड़ी है जो मुंह उठाकर चला आएगा। अरे वो द्वारिका का राजा है और रथवत की तैयारी हो रही है और साथ में अकेले नहीं राधा रुक्मणी आ रही है, और जिस व्यक्ति के साथ स्त्रियां आती है उसे आने में विलंब हो ही जाता है। क्यों? आप लोगों को तैयार होने में 1 घंटे का समय तो लगता है। किसी को जाना है 10 बजे, तो वो अगर कहे कि 9 बजे निकलना है तब 10 बजे तैयार हो पाओगी। तो नरसिंह जी वही कह रहे हैं, वो तो झांझण रथ जुतवासी, वो तो झांझण रथ जुतवासी, वो तो झांझण रथ जुतवासी, वो तो झांझण रथ जुतवासी। संग राधा रुक्मण्यासी, संग राधा रुक्मण्यासी, संग राधा रुक्मण्यासी, संग राधा रुक्मण्यासी। भाई आसी 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 मने घणो भरोसो आसी, भाई आसी 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 मने घणो भरोसो आसी। बोलिए सावरिया सेठ की। वो तो द्वारावती रो राजा, वो तो द्वारावती रो राजा। थोड़ी देर नानी बाई धैर्य धारण की रही, फिर पूछती है कि अभी तक क्यों नहीं आया? तो नरसिंह जी कहते हैं अरे वो द्वारिका का राजा है और गोपियों के साथ रासवास करता रहता है, इसलिए आने में विलंब तो लगेगा ही ना। तू धैर्य धारण कर, मुझे भरोसा है वो आएगा जरूर। कहते हैं वो तो द्वारावती रो राजा, वो तो द्वारावती रो राजा, वो तो द्वारावती रो राजा, वो तो द्वारावती रो राजा। शंकराचार्य से काजा, शंकराचार्य से काजा। ए भाई आसी 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 हर कावरियो सो आसी। ए भाई आसी 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 मने घणो भरोसो आसी।
भाई आसी 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 मन घणो भरोसो और किस किस को भरोसा है, उठाएंगे दोनों हाथ और तालियों की सेवा करते हुए कह तो कह वो बाबा जी साची सावरियो कब आसी कदो भरोसो साची हर सावरियो सब राशि आसी 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 मने घणो भरोसो आसी भाई आसी बाई आसी 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 मने घणो भरोसो आसी। नरसिंह जी की परीक्षा हुई, नानी बाई के धैर्य की परीक्षा हुई, पर ठाकुर जी स्वयं सावरिया सेठ नानी बाई के भाई बनकर और नानी बाई के यहाँ पर मायरा लेकर पहुँचते हैं। कथा बहुत लंबी है, 3-4 दिन की होती है, मैं थोड़े से समय में क्या क्या सुनाऊं। नरसिंह जी की परीक्षा हुई, मीराबाई की परीक्षा हुई, सबरी की प्रतीक्षा की परीक्षा हुई, लेकिन अगर भगवान के प्रति हम प्रतीक्षा करें, भगवान की प्रतीक्षा करें, तो भगवान को जैसे सबरी की झोपड़ी में गए भगवान आते हैं। भगवान मिले सबरी को जूठे बेरों में, भगवान मिले जटायु, वो जटायु जिसका आहार व्यवहार ठीक नहीं। हम तो मानव हैं, धर्म भक्ति भजन सत्संग सेवा पूजा दान पुण्य सब कर सकते हैं, पर वो गीध अदम आमिष भोगी गति दी नी जो जांचत जोगी, वो गति प्रदान की जिसके लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सिद्ध संत तरसते हैं, वो गति गीधराज जटायु को मिली। केवल भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के समर्पित हो जाओ, भगवान को कह दो प्रभु मैं जैसा भी हूं मैं तुम्हारा हूं, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, जैसा हूं तुम्हारा हूं, और भगवान स्वीकार करते। तो भगवान शिव की भक्ति, भगवान शिव का भजन जीवन में फलदायी आनंददायी मनोरथों को सिद्ध करने वाला होता है। भोले बाबा की भक्ति सेवा पूजा भजन व्यर्थ नहीं जाती। आप तो एक लोटा जल भी अर्पित करोगे ना, उसका भी फल आपको मिलेगा। आप शिवालय में जाकर भोले बाबा का शिवालय मंदिर साफ करोगे, उसका भी फल आपको मिलेगा। आप भोले बाबा को जो वस्तु अर्पित करोगे, उसका भी फल आपको मिलेगा। और कुछ अर्पण नहीं कर सकते, तो जो मंत्र है आप उस मंत्र का भी जाप करोगे ना, उसका भी फल आपको मिलेगा। आपका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जा सकता। आप भगवान का भजन करो, भजन का भी फल है। दान पुण्य भक्ति भजन धर्म कर्म सत्कर्म जो कर्म करोगे सबका प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के अनुसार सबके फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये भारत भूमि कर्म प्रधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा।